वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी पास्टर नेथानियल, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी। जी 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 पास्टर जी, प्लीज दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिएगा। पास्टर जी के लिए, कलाम के लिए दुआ कीजिएगा। जी जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। खुदा आपको बरकत दे और यूं ही आपको अपने जलाली कामों में खुदा खर्च करे। अजीम और शान फतहमंद खुदाए कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे हक ताला तो जो है जो था कादर मुतलक जिंदा है जलाली खुदा खुदा रहमतों के मानी दिल की गहराइयों से तेरे सामने अपने सर को झुकाते हुए तेरा शुक्र बजा लाते, शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, नेमतों के लिए जो तूने हमें बख्शी, जिंदों की जमीन पर सलामती बख्शी, इन सांसों के लिए तेरे शुक्रगुजार। शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस लायक ठहराया और दुनिया से चुनकर अपने जलाल के लिए इकट्ठा किया। बाप तेरा शुक्र हो इस चुनाव के लिए, इस इकट्ठ के लिए कि हमने तेरे जलाल के लिए तेरा तख्त सजाया, तेरी महिमा गाई। अब जबकि हम है बाप तेरी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयारी में है, तो तुझसे इल्तजाए खैर करते हैं कि तू हमें बड़ी बरकत दे और इस काबिल बना के हम तेरे कलाम की बातों को सुने। ऐ बाप, की गई सारी प्रस्तुति के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू ऐ बाप हर एक जान को जो तेरे सामने झुकी है, जिन्होंने अपने अपने अतायद के मुताबिक तेरे जलाल के लिए तेरा हिस्सा डाला, तेरी महिमा गाई, उनको ढेरों बरकत से नवाज। ऐ बाप, मिन्नत और इल्तिजा करता हूँ तेरे बंदा पास्टर लतीफ के लिए, जो आज तेरे कलाम की बनाती में खर्च होने को मिन्नत और फरियाद करता हूँ, तो अपने बंदा को अपनी आगोश में ले, पाक रूह की मामूरी से नवाज, ताकि तेरा बंदा आज जो कुछ भी बोले तेरी पाक मर्जी के ऐन मुताबिक बोले। ऐ बाप, अपने मकाशफात को उस पर अय्या करना, ताकि तेरा बंदा दलेरी के साथ उन राजों को बयान करने वाला बने जो तेरे कलाम में पोशीदा है। ऐ बाप, अपने बंदा को सर से लेके पाँव के तलवे तक अपनी पनाह में लेना, ताकि तेरा बंदा जितनी देर कलाम करे उसके सारे ख्यालात सिर्फ और सिर्फ है बाप तेरी तरफ लगे। दुनिया के ख्यालात से, दुनिया के कामकाज से कट कर वो सिर्फ और सिर्फ तेरी बंदगी करे और तेरा कलाम है बाप आज तेरे लोगों पर बहुत सारे राज खोलते हुए असर करे। ऐ बाप, मिन्नत करता हूँ तू अपने बंदा को आज कसरत से खर्च करना, ताकि तेरे कलाम की बारिश हो और हम सब उस बारिश से भीगते हुए अपने आप को पाक करें। अब तेरा नाम बड़े हम घटे बाप। मैं तेरे बंदा और उसके गिराने के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ हाज़िर जमात के लिए, हाज़िर जमात को सुनने वाले कान, समझने वाला रूह देना, ताकि तेरे कलाम को सुने और कबूल करें। कहानत करने वाली बहन के लिए मैं खैर करता हूँ, अल्फाजों की तरतीब देना, जितनी देर आज वो कहानत की जिम्मेदारी को निभाएं, तेरे नाम को बढ़ोतरी दें। बाप, बेटी को और उसके घराने को ढेरों बरकत से नवाज, ताकि ईमान में बढ़ती तरक्की करे। एक बार फिर वॉइस ऑफ गॉड की आईडी के एक एक मेंबर के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और तौफीक दे ये कलाम बहुत सारा यसु नासरी के नाम की वसीला से मांगते और पा लेते हैं।
आमीन आमीन। पास्टर जी, खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकतों से मालामाल करे और आपको इसी तरह अपने नाम से इस्तेमाल और खर्च करता रहे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, अभी वो वक्त आ पहुंचा है कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम को, उसकी आवाज़ को सुने। तो अभी वक्त है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपना सारा ध्यान, अपनी सारी सोचें फिक्रें छोड़कर हम खुदावंद की तरफ अपने आप को तैयार करें। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से मैं पास्टर जी को वेलकम करती हूँ कि आज का जो कलाम हम पास्टर जी के वसीला से जो इमसाल की किताब का हम मुताला करेंगे, पास्टर जी के वसीला से हम आज इमसाल की किताब में से सीखेंगे, स्टडी करेंगे, जो खुदावंद ने उनको हमारे लिए इस्तेमाल किया है, उनके दिल में जो अल्फाज आज खुदावंद ने डाले हैं वो हम तक बयान करें। खुदावंद पास्टर जी को बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। तो मैं वेलकम करती हूँ पास्टर जी को कि पास्टर जी आप आएँ और खुदावंद का जिंदा कलाम आप हम तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करता हूं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर शमीम। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। आपने आज अपने रूहानी जिम्मेदारी को बखूबी तौर पर सर अंजाम दिया है और खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए खर्च है। सब ने गीत गाए हैं, दुआएं की हैं, प्रस्तश की है और अब वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। और आज हम इमसाल की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इमसाल की किताब, जो कि बड़ी ही खास हिकमत की किताब है, इस किताब का हम मुतालिया कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर खुद इसका मुतालिया कर रहा हूँ और जो भी मैं इसका मुतालिया करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उस मैसेज को आगे कन्वे किया जाए, आगे मुंतकिल जो है वो किया जाए। जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के वसीला से ये कलाम मुंतकिल हो सकता है दूसरों तक, ये जिम्मेदारी है हम सब की, क्योंकि ये हुक्म है खुदावंद की तरफ से कि हम कलाम की मनादी करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम गैर मसीहों में ही मनादी करें, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम जो ईमानदार हैं, बिलीवर्स हैं, वो भी खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को, देखिए कोई भी शख्स जो है वो मुकम्मल तौर पर खुदावंद के पाक कलाम को समझ नहीं सकता। ये बड़े गहरी और हिकमत की बातें हैं, भेद के कलाम है जिसको हम एक दूसरे के वसीला से सुनते हैं और पाक रूह को दसवारी मदद करता है कि हम उसे समझ सकें। सो इसको हम ज़रूर एक दूसरे को पहुंचाने में जो भी हम हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, व्हाट्सएप से या यूट्यूब से, हम ज़रूर कोशिश करें कि हम कोई अच्छी बात खुदा उनके पाक कलाम में से अगर किसी को मिल जाती है, पहुंच जाती है, तो मैं समझता हूं कि आपका खुदा उनके उस हुक्म को पूरा करने में आप अपनी भरपूर कोशिश जो है, जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जी, हम पढ़ेंगे इमसाल की किताब उसका 7वां बाब, और अगर जमायत में से कोई पढ़ना चाहे वर्स 6, 7, 8 एंड आई थिंक 9 आयत तक हम इसे पढ़ लेते हैं। 3, 4 आयत है। 6ठी आयत से इमसाल कोई पढ़ना चाहता है? अगर जमायत में से कोई भी रेडी है। सिस्टर ज़ेबा ने असल में पढ़ना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद लाइट या इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से या नेट के ना होने की वजह से हमारे साथ नहीं आ सके। उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ूंगी, लेकिन चले मैं पढ़ता हूँ। मिसाल जी, फास्ट लियाकत।
आप पढ़ना चाहते हैं? जी, इमसाल 7वां बाब जी, 6ठी आयत से 9वीं आयत तक। कुरान के जिंदगी बख्श पाक कलाम को खोलें और यहाँ पर हमारी रूहानी तकवीत के लिए मरकूम है, क्योंकि मैंने अपने घर की खिड़की से यानी झरोके में से बाहर निगाह की और मैंने एक बेअकल जवान को नादानों के दरमियान देखा, यानी नौजवानों के दरमियान वो मुझे नजर आया कि उस औरत के घर के पास गली के मोड़ से जा रहा है और उसने उसके घर का रास्ता लिया, दिन छिपे शाम के वक्त, रात के अंधेरे और तारीकी में। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदा आपको कसरत से बरकत अता करे। मेरे सो आज का ये जो 4 आयात पढ़ी गई हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये खुदा उनका जिंदा पाक कलाम जो इमसाल है, ये बड़ा एक सेंसिटिव और समझदारी का कलाम है। हिकमत इसमें हमें मिलती है और इसको जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के बड़े छुपे हुए राज हमारी तंबीह के लिए बताए जाते हैं, बशर्ते कि हम उसे अच्छे तरीके से, ध्यान के साथ, गौर के साथ उसको सुने और उसको उस पर अमल करें। तो फिर ये हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना, हदायत, रहनुमाई हमें मिलती है। भाई सूरत ने भी खोला था, वो भी पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन भाई सूरत और हवाला आपको दूंगा, मैं एक और हवाला दूंगा, अभी इसको रहने दे, ये पढ़ लिया है, लेकिन आप तैयार रहिएगा, जरूर एक और हवाला मैं आपको दूंगा। 1-2 हवाले हैं जिनको हम मिलकर सीखेंगे। आज का हमारा जो टाइटल है, जो उन्वान है, वो है लालच की कहानी। अब ये टाइटल मैंने क्यों दिया है, हालांकि इसके अंदर कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही, लेकिन ये एक लालच, हम सिर्फ ये समझते हैं कि शायद लालच, पैसे का जो लालच होता है उसे ही हम सिर्फ लालच समझते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये लालच के दायरे में आती। किसी भी चीज की शिद्दत से ख्वाहिश होना जो है वो लालच हो सकती है, कोई भी चीज जो हो सकती है इसके अंदर। सो इसका टाइटल जो मैंने दिया है वो है लालच की कहानी। एक कहानी के तौर पर हम आज इन 4 आयात को देखेंगे। एक दिन मैंने अपने घर के खिड़की से बाहर निगाह की और मैंने एक ग्रोह को अपने घर के पास से जाते हुए देखा। लड़कों का एक ग्रोह था और बड़े अच्छे नौजवान लड़के थे, खूबसूरत थे, जवान थे। जब मैंने उन पर निगाह की और क्या देखता हूं कि उनमें ना एक ऐसा लड़का है जो दूसरे नौजवानों से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ से मुराद है कि खूबसूरत है, झुंघराले बाल, गोरा रंग, कद लंबा, यानी कि दूसरे भी खूबसूरत थे, लेकिन ये नौजवान जो था ये दूसरों से मुख्तलिफ था। जैसे मैंने तारीफ की कि अपने दोस्तों से मुख्तलिफ हर तरीके से नजर आ रहा था, लेकिन जवान वो भी थे और ये भी जवान था, कद उसका भी लंबा था, दूसरों का भी लंबा था, लेकिन ये थोड़ा गोरी रंगत, घुंघरू वाले बाल थे और बड़ा एक अच्छा सा लग रहा था।
लेकिन जब थोड़ी देर वो चल रहे थे तो मैंने क्या महसूस किया कि ये लड़का खूबसूरत नजर आ रहा है, उनसे मुख्तलिफ नजर आ रहा है, लेकिन चंद एक हरकत की वजह से वो बेअकल नजर आया। बेअकल यानी कि दूसरे दोस्त भी नादान ही कह सकते हैं कि नादान थे, लेकिन शक्ल से उनसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन हरकत की वजह से ये लड़का थोड़ा सा बेअकल से नजर आया। अब वो बेअकल से मुराद क्या है? बेअकल से मेरा मतलब ये है कि वो उनसे मुख्तलिफ थोड़ा सा सादा सा नजर आया। सादगी थोड़ी सी नजर उसके अंदर आई, जिसे हम इंग्लिश में सिंपल कह सकते हैं कि सिंपल सा लड़का जो था वो नजर आया। अब देखें यहां पर खुदावंद के पाक कलाम में जब हम इसको देखते हैं ना, मिसाल की किताब को, उसके पहले बाप को, भाई सूरत आइए हवाला पढ़े जरा, पहला बाप निकालें, इंसान पहला बाप और उसकी चौथी आयत को पढ़े, फर्स्ट चैप्टर वर्स 4 को। जी पास्टर, थैंक यू। आइए हम कलाम से सीखेंगे मिसाल की किताब, हिंदी में नीति वचन, उसका पहला बाप और चौथी आयत। कलाम में लिखा है कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। आमीन आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, खुदा उनकी बरकत। आमीन आमीन। अब यहां पर हिंदी में जो लफ्ज उन्होंने बोला है ना, भोला, भोले से क्या मुराद है? कि वो बड़ा भोला सा यानी कि सिंपल सादा सा नजर आया। अब बेअकल से मुराद है कि वो बड़ा भोला सा और सादा सा। भाई सूरत आप बंद कर ले माइक, ठीक है। यहां पर लिखा है कि सादा दिलों को होशियारी, यानी कि वो भोला नजर आया, सिंपल नजर आया, लेकिन सादा दिल था। और ऐसे लोगों को जो सादे और भोले होते हैं, उनको बहुत ज्यादा होशियारी की जरूरत है। यानी कि लिखा है कि जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए। अब यहां पर वो बेवकूफ जो मैंने कहा ना, कि वो बेवकूफ इस सेंस में नहीं है कि उसको कोई अकल नहीं है। अब वो यहां पर ये कह रहा है कि वो सादा नजर आ रहा है, उसके पास कोई तमीज नहीं है, उसके पास कोई इल्म नहीं है, उसको हदायत की जरूरत है। थैंक यू भाई सूरत, आपने इस आयत को लिख दिया है। तो मैं ये बता रहा था कि ये लड़का मुझे बेअक्ल नजर आया। बेअक्ल से मुराद है कि उसके पास इल्म नहीं है, हिकमत नहीं है, तमीज नहीं है। उसको इस चीज की जरूरत है, क्योंकि जो उसकी हरकत थी, ऐसे नजर आ रहा था कि वो अभी कुछ उसके पास इतना इल्म नहीं है, इतना होशियार नहीं है, वो भोला है, सादा है, उसके पास तमीज नहीं है, हिकमत की कमी नजर आ रही है। अब खुदावंद का बंदा इसी चैप्टर में जब हमने इसको ये पढ़ा पहले बाप को, तो अगर उसकी 22वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर वो कहता है, ऐ नादानो तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे। यानी कि नादान जिसके पास इल्म की कमी होती है, हिकमत की कमी होती है, इतना तजर्बेकार कह ले कि नहीं होता। वो कहता है कि ऐ नादानो तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे, यानी कि तुम कब तक हिकमत को हासिल नहीं करोगे, तो दुनिया के साथ साथ तजर्बे को हासिल तुम कब तक नहीं करोगे, नादान ही रहोगे।
नादानी को ही आप दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे। लोग क्या करते हैं कि तुम्हारे ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारा नादानी है ना, हिकमत की कमी है। कहा तुम कब तक, यानी बेअकल से मुराद बेवकूफी नहीं है, बेवकूफी नहीं है, सादा है। हिकमत की कमी है मतलब कि वो ना तजर्बेकार नजर आ रहा था। देखेंगे आप अपने आस पड़ोस में, अपने शागिर्द में बहुत सारे ऐसे नौजवानों को देखेंगे जिनके पास अकल की कमी होगी, तमीज नहीं होगी, हिकमत नहीं होगी, ना तजर्बेकार वो नजर आएंगे। ऐसे लोगों को उसने कहा कि सादा दिलों को होशियारी की जरूरत है, यानी कि हिकमत की उनको। और ऐसे ऐसे लोग जो है उनके अंदर एक खासियत पाई जाती है, खासियत खूबी नहीं, वैसे कहूँ खासियत नहीं कहूँगा, एक चीज की कमी जो है बहुत शिद्दत से उनके अंदर होती है, और वो होती है लापरवाही की। बड़े लापरवाह होते हैं, एक जिम्मेदार नहीं होते, लापरवाही जो है वो उनके अंदर होती है। यानी कि सादगी से मुराद यही है कि उसके पास हिकमत नहीं है, वो यूं कहने के गैर तालीम याफ्ता जो है वो नजर आता है। अब गैर तालीम याफ्ता से मुराद वो कोई जो हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं उसकी बात नहीं मैं कर रहा, ये खुदा के कलाम की वो रूहानी बातों की कमी जो है, उसकी कमी जो है वो नजर आती है। यानी कि उसके पास जो हदायत होनी चाहिए कलाम मुकद्दस के मुताबिक, उसकी कमी जो है वो नजर आ रही है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो और दूसरे कामों के अंदर बहुत ज्यादा, खतरनाक कामों के अंदर बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, चालाक होते हैं, गलत कामों में बड़े होशियार होते हैं, बड़े तेज होते हैं। उस तरफ उनकी अकल जो है वो बड़ी तेज होती है। अब यहां पर वो ये फरमाता है, ये जो अभी हमने आयत पढ़ी है ना, मिसाल की किताब जो अभी हमने इसका हवाला पढ़ा है 6ठी आयत में, तो 7वीं आयत में वो कहता है और मैंने एक बेअकल जवान को, ये बेअकल जवान जो है ये वही बेअकल है जिसके पास हिकमत की कमी है, और कहता है नदानों के दरमियान उसके साथी जो है, उसके दोस्त जो हैं वो भी नादान नजर आते हैं। एक तो वो बेअकल नजर आ रहा है और दूसरा उसके दोस्त जो है वो भी क्या हो रहे हैं, नादान नजर आ रहे हैं। अब यहां पर 2 मर्तबा इसी बात पर जोर दिया गया है कि वो बेअकल, मैंने तशरीह कर दी है कि बेअकल से मुराद है कि वो सादा है, उसका हिकमत नहीं है, तजर्बे की कमी है, ना तजर्बाकार है, हिकमत की उसके पास कमी है। और फिर दूसरी मर्तबा भी हम इस चीज को देखते हैं कि वो नदानों के दरमियान है, उसके इर्द गिर्द के जो उसके लोग हैं या वो ग्रोह जो है, दोस्त जो हैं, वो भी नादान नजर आ रहा है। यानी नादान और फिर उसके ऊपर सोने पे सवागा क्या है, जवान है, नादान है और फिर जवान है। 7वीं आयत में तीसरे हिस्से में, जो तीसरे हिस्से में लिखा, यानी नौजवानों के दरमियान वो मुझे नजर आया, बेअकल, नादानों के दरमियान और फिर नौजवानों के दरमियान, नादान भी हैं और जवान भी हैं, और बेअकल उनके दरमियान में घेरा हुआ है। इस जवान का इतना ज्यादा तजर्बा जो है वो नजर नहीं आ रहा। तजर्बे से फिर मैं यही बात बता रहा हूं, हिकमत, इल्म और तमीज और हदायत की कमी जो है वो नजर आ रही है। मतलब यह है कि हदायत को लेने का जो तरीकाकार है या जो वसीला है, वो उस हिकमत को हासिल करने का जो रास्ता है
वो उस रास्ते का जो तजर्बा है उसको वो हासिल नहीं कर रहा। जवान है ना, और आपको पता है कि जो जवान होते हैं उनको खुद पर बड़ा एतमाद होता है, और वो यही समझते हैं कि हम दूसरों से बड़े बेहतर हैं, बड़ी हिकमत है मेरे, यानी कि खुद पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जवान है ना, ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि अपनी जवानी पर हद से ज्यादा एतमाद कर लेना और फिर ये कहना कि मुझे हिकमत की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी हिकमत दबा नहीं सकती, मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि वो जवान है और उसको अपनी जवानी पर इतना एतमाद है, ओवर कॉन्फिडेंस है। बेशक जवानी के अंदर जब इंसान होता है उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि उसके सामने बहुत सारे चैलेंज जो हैं वो आ जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ता है, बहुत सारी, यानी कि यूं कह लें कि मैं थोड़ा सा पंखा चला लूं, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, तो यानी कि उसके पास कुछ करने के लिए जो चैलेंजेस होते हैं उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन वो ये सोचता है कि मैं इनको खुद अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से, इतना ज्यादा एतमाद होने की वजह से और जवान होने की वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है कि खुद पर इतना ज्यादा एतमाद, और वो कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं, हिदायत की जरूरत नहीं है, हिकमत की जरूरत नहीं है। बेशक मुश्किलात का मुकाबला उसको करना पड़ता है, जवानी के अंदर हर तरह के चैलेंजेस जो है वो जिंदगी में आते हैं, उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके ज़हन के अंदर एक जुमला जो है वो अटक जाता है, और वो जुमला क्या होता है? वो जुमला ये होता है कि enjoy your life when you are young। जब आप जवान हैं तो आप अपनी जवानी से लुत्फ अंदोज हों। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो उन चैलेंजेस के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल चीज जिसका वो सामना करता है वो एक पाकीज़ा जिंदगी के बारे में जो है उसमें वो बड़ा कमजोर नजर आता है, फेलियर उसकी जिंदगी के अंदर नजर आता है, यानी कि चैलेंज ऑफ प्योरिटी जो है जिंदगी को बसर करने के, प्योर पाकीज़ा जिंदगी को बसर करने का जो चैलेंज है, क्योंकि उसको जवानी पर एतमाद है और वो यही सोचता है कि मैं हर काम बड़ी आसानी से कर सकता हूं और मुझे कोई भी परवाह नहीं होगी, लिहाजा वो ऐसी पाक और पाकीज़ा जिंदगी को बसर करने में नाकाम हो जाता, हद से ज्यादा नाकाम हो जाता है, और ऐसे चैलेंजेस को वो फेस नहीं कर पाता कि वो पाकीज़ा जिंदगी को बसर कर। हाँ, ये जवानी के अंदर ऐसे होता है, हम भी जवान थे और यही सोचते थे कि अब जो ये जिंदगी हमारी जिंदगी है, दैट इज द बेस्ट लाइफ एंड वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू फुल एंजॉय आवर लाइफ, ऐसा सोचते थे। तजर्बे की कमी थी ना, लेकिन मेरे जो आज के हालात में जवानों को और ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इसलिए कि अगर आज आप अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें मालूम होता है, खास तौर पर जब हम इन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, कोई ऐसे हालात के अंदर या ऐसी जिंदगी के अंदर तो हर मोड़ पर ऐसे चैलेंजेस जो है वो जिनका सामना करना पड़ता है, और ऐसे हालात के अंदर वो पाकीज़ा जिंदगी को बसर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लास्ट मरतबा भी मैंने
जो हमने आयत सीखी थी, तीसरी आयत थी ना, नहीं हाँ चौथी आयत हमने सीखी थी कि हिकमत से कह के तू मेरी बहन और फैम से अपना रिश्ता या वो करार दे, अपना रिश्तेदार करार दे। और वहां पर हमने देखा था कि वो कहता कि अपनी हिकमत को कह के मेरी बहन है। अब उसमें हमने देखा कि कितने ज्यादा चैलेंजेस इस जिंदगी के अंदर आते हैं जब हम ऐसे कंट्रीज के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। और हमने वो देखिए वो कौन कौन से ऐसे वजूहात है जिनकी वजह से हम पाकीज़ा जिंदगी को बसर करने में फेल हो जाते हैं। और बहुत सारी चीजें हमने मैं उसको अगर पीछे देखूं तो वो हमें बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए से हमें बहुत सारी ऐसी चीजों का हमने देखा था, सकाफत को देखा था और बहुत सारे चीजें हमने देखी थी। लेकिन कोई बात नहीं है, जिसके पास हिकमत होती है ना, खुदा के कलाम के साथ जो जुड़ा होता है, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा का डर और खौफ होता है, जिसका लगन खुदा के कलाम के साथ होता है, हम बड़ी खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे घरों के अंदर आज खुदा का कलाम जो है वो इस सोशल मीडिया के जरिए से पहुंच, अपने बेडरूम पर बैठकर हम खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये खुशकिस्मती नहीं है, ये खुशकिस्मती है। अगर देखा कहा जाए तो वी आर लकी, हम खुशकिस्मत हैं। लेकिन अफसोस उन पर होता है जो इन तमाम सहूलियात के होने के बावजूद भी वो अपनी उस पाकीज़ा जिंदगी को बसर करने में फेल है, नाकाम है, गिर जाते हैं बार बार ऐसे नापाक या गैर अखलाकी हरकत के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि अखलाकी पाकीज़गी की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो अखलाकी पाकीज़गी हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मिलती है। और जितना ज्यादा हम खुदावंद के पाक कलाम के साथ अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, उतना ज्यादा हम उन चैलेंजेस को सामना कर सकेंगे, फतह हासिल कर सकेंगे। जवान के लिए मुश्किल होता है, लेकिन खुदा की हिकमत को हासिल अगर कोई जवान करता है तो आई थिंक कि वो बहुत ही लकी शख्स है। बड़ा खूबसूरत गीत पास्टर लियाकत की फैमिली ने गाया, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। और ये गीत हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर हम इस हवाले को भी पढ़ लें, अगर सिस्टर अनीता यूसुफ हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा सिस्टर अनीता आस यूसुफ जी, ज़बूर मैं निकालता, आप भी निकाला ही होगा आपने, ज़बूर 119 और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जी, ज़बूर 119 इसकी 9वीं आयत, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। पाक कलाम के पढ़े सुन जाए तो खुदावन की बरकत हो। जवान अपनी रविश को, थैंक यू बेटा, खुदावंद आपको बरकत दे, किस तरह पाक रखे तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। जब हम खुदा के पाक कलाम पर अपनी निगाह रखते हैं तो ये वो पाक कलाम है जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, हमारी हिफाजत के लिए है, हमारी निगाह बानी के लिए है। और ये निगाह बानी के बारे में भी हमने इसी मिसाल की किताब में देखा था कि ये निगे कलाम जो है, ये हिकमत की जो कलाम है, ये हमारी निगहबानी के लिए है, ये हमारी हिफाजत के लिए है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, इसी के अंदर हमने देखा था कि ये हिकमत जो है, ये कलाम जो है, ये हमारी निगहबानी करता है, ये हमारी हिफाजत और रहनुमाई करता है। चूंकि
मैं ये चौथे बाब में था ये, हाँ बिल्कुल, ये चौथे बाब में हमने इसको देखा था। मैं वो निकाल लेता हूँ, चौथे बाब में हमने इसको पढ़ा था जी। चौथे बाब की अगर हम 5वीं आयत में देखें तो वहां पे लिखा है, हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना कर क्योंकि ये तेरी हिफाजत करती है, और उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। ने क्या करना है इसकी, ये तेरी निगहबान होगी, तेरी हिफाजत करेगी। सो ये कलाम पर निगाह करने से हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। लेकिन हम यहां पर क्या देखते हैं कि जब एक नौजवान अपने जहन के अंदर सिर्फ इस बात को, इस जुमले को जो मैंने पहले अभी बोला था, क्या कि एंजॉय द लाइफ व्हेन यू आर यंग, कि जब हम अच्छा टाइम जवानी का जब होता है उसमें हम इंजॉय करें, क्योंकि जब बुढ़े हो जाएंगे फिर की करना, फिर तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करना है ना। ऐसे ही होता है ना कि जब बुढ़े हो गए तो फिर तो अल्लाह अल्लाह ही करना है, और की करना है। लेकिन जब जवानी होती है, हाँ ठीक है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू एंजॉय योर लाइफ, बट इन अ गुड वे, अच्छे तरीके से, पाकीज़गी के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, ना कि हमने गलत तरीके से, गैर अखलाकी कामों से नहीं करना। खुदा के साथ उस वक्त दिल लगाना जब इंसान जवान होता है, बड़ा मुश्किल होता है जवानी में दिल लगाना। लेकिन मेरे जीजो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर समझदारी से इंसान आरी हो जाता है, समझदारी से, हिकमत से वो बरी हो जाता है। फिर उसको हिकमत नहीं आती, फिर उसे नादान ही कहेंगे। इस नौजवान की तरह जिसको हिकमत की जरूरत थी, सादा था, भोला था। ये बड़ा अच्छा लगा भाई सूरत ने जब ये पढ़ा ना कि भोले को होशियारी की जरूरत है। देखिए मेरे जो जवानी के अंदर लापरवाही अगर ज्यादा हो जाती है तो फिर हिकमत की कमी हो जाती है। और नौजवानी के अंदर अगर एक बंदा ये कहे कि जी मैं आजादी हासिल करना चाहता हूं, मैं अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को नहीं चाहता, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, उस्ताज़ कराम की तरफ से, बड़ों की तरफ से, ताया चाचे की तरफ से, या एल्डर्स जो हमारे होते हैं, या पासबान की तरफ से आजादी जो है वो पसंद करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड होना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी के साथ फैसला जात कर अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, चाहे वो पैसे को हासिल करने की ख्वाहिश हो, चाहे वो किसी जिस्मानी या गैर अखलाकी काम के लिए ख्वाहिश हो। ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन फिर मुझे बार बार वही जुमला नजर आता है जो हमारे स्टिक हो जाता है ना, एंजॉय द लाइफ, बेस्ट टाइम जब आप जवान होते हैं। इस जुमले को हमने निकालना है अपने जहन के अंदर से। मेरे दोस्तों, कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हमें नजर आ रहा है। जब ये शख्स जवान है, अपने घर की खिड़की से जब उसे देखा कि वो नादानों के दरमियान में है और नौजवानों के दरमियान में है, यानी कि नादान नौजवानों के दरमियान में है, तो मसला जो यहाँ पर नजर आ रहा है इस कहानी के अंदर वो ये है कि वो नौजवान एक ऐसे रास्ते पर गामजन है जो तारीक रास्ता है, जो सुनसान रास्ता है, अंधेरा है, आसपास कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। ऐसा वक्त होता है ना जब कोई शख्स, हर शख्स जो है वो आराम कर रहा होता है, तारीकी है, अंधेरा है, कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। और उसने क्या किया है कि उसने एक ऐसे रास्ते को अख्तियार कर लिया है, 8वीं आयत में, कि उस औरत के घर के पास
गली के मोड़ से जा रहा है और उसने उसके घर का रास्ता ले लिया है। अब ये लिखा कि दिन छुपे शाम का वक्त था, रात के अंधेरे और तारीकी। रात का वक्त, अंधेरा, तारीकी, सुनसान रास्ता। ऐसे रास्ते पर वो जा रहा है, ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर तारीकी ही तारीकी है और वो किसी खतरनाक घर की तरफ जो है वो जा रहा, बढ़ रहा है। क्यों? आगे आगे आप खुद ही समझ सकते हैं कि तारीक रास्ता है, सुनसान रास्ता है, अंधेरा है, कोई आस पड़ोस में नहीं है। वो ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहां पर बड़े ही खतरनाक काम है। क्यों? हिकमत की कमी है, ना तजर्बेकारी है, गैर अखलाकी शख्स से मिलने के लिए जा रहा है रात के अंधेरे में, ताकि कोई उसे और देखे ना कि वो कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। हाँ, उसको निशाना नजर आ रहा है, आसान नजर आ रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं इस कहानी को खत्म करता हूं इस नजरिए के साथ। आप जानते हैं कि उसका रास्ता उसको किस तरफ लेकर जा रहा है, तारीकी का रास्ता किस तरफ जा रहा है, सुनसान रास्ता किस तरफ जा रहा है, किसको मिलने के लिए जा रहा है, हम जानते हैं। यानी कि जब कोई मुस्बत तौर पर इस तरह टेम्पटेशन का ताकब करता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है। पॉजिटिव मीनिंग के तरीके से जब वो किसी फितने की तरफ बढ़ रहा होता है, उसका ताकब कर रहा होता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है हम सब जानते हैं। खतरनाक, खतरनाक, बहुत ही खतरनाक हिकमत की कमी, ना तजर्बेकारी। वो ऐसी टेम्पटेशन के अंदर गिर रहा है जहां जिसका अंजाम बहुत ही भयानक है। लेकिन मेरे अजीजों, इस कहानी को यहां पर ही खत्म करते हैं। मत्ती रसूल की अंजील में लिखा हुआ है 6 बाब में और उसकी 13वीं आयत के अंदर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही रहे, आमीन। मेरे अजीजों, हमेशा तेरा ही रहे, आमीन। अंधेरा, तारीकी हमें खुदा से बचा नहीं सकती, बल्कि हम खुद को खुदा से छुपा रहे हैं और खुद उस आजमाइश में गिर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदा उस आजमाइश से हमें बचा सकता है। हमें आजमाइश में ला, बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही रहे, आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे।